Hello everyone, so now we are going to start our new ratio, that is activity turnover ratio. So here is our first question. Activity रेशियो टर्नओवर रेशियो दोनों नाम सेम ही है, हमने देख लिया है, हमने थ्योरी देख ली है कि एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो क्या होता है। ठीक है, हमने फॉर्मूला भी देखा था और हम इसका पहला क्वेश्चन करें उससे पहले मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवाना चाहूंगा कि एक्टिविटी रेशियो के अंदर कौन कौन से रेशियोज आते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जिसको हम खत्म कर चुके हैं। टोटल जो है टोटल यहां पर 4 प्रकार के एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो होते हैं, जिसमें से पहला कौन सा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसको हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अब अपन पढ़ रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फिर उसके बाद अपन देखेंगे ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो एंड देन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, टर्नओवर रेशियोज क्या होते हैं, क्या उसका यूज है, वो अपन सब देख चुके हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि इसकी कहानी क्या है टोटल। ठीक है, हम जो रेशियो पढ़ेंगे अभी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हो जाता है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है और जो भी इसका आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा टाइम्स में। ठीक है, जो भी इसका आंसर होगा वो किस में आएगा, वो टाइम्स में होगा। ठीक है, अब नेट क्रेडिट सेल्स क्या होती है, नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि जो भी हमने सेल्स करी है उसमें से जो सेल्स हमने उधार में करी है। ठीक है, जो सेल हमने उधार में करी है, मतलब होते हैं ना कुछ लोग कि यार अभी सामान दे दो, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो उस चीज को हम क्रेडिट सेल्स बोल रहे हैं और नेट क्रेडिट सेल। ठीक है, इसके बाद एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मैं आपको बताऊं, ये जो वर्ड है ट्रेड रिसीवेबल, ये जो वर्ड है ट्रेड रिसीवेबल, इसके अंदर दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी दो चीजें आती हैं? एक डेटर्स, ठीक है, एक क्या आ जाता है, एक डेटर्स आ जाता है और एक बिल्स रिसीवेबल आ जाता है। क्या क्या आ जाएगा? एक डेटर्स आ जाएगा और एक बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल ये देखना है कि हमारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है। ठीक है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है। ठीक है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है और उसको डिवाइड कर देना है किससे, 2 से। ठीक है, मतलब मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि डेटर्स, ओपनिंग मतलब क्या कि जब हमने साल स्टार्ट करा उस समय डेटर्स कितने थे। तो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि जब मैंने साल स्टार्ट करा उस समय मेरे डेटर्स 10,000 थे। ठीक है, उस समय मेरे डेटर्स 10,000 थे और फिर जब मैंने साल एंड करा, मतलब जब मेरा ईयर एंड हो गया, मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, उस समय मेरे डेटर्स कितने थे? उस समय मेरे डेटर्स कितने थे भाई? उस समय मेरे डेटर्स थे 20,000। ठीक है, वहीं अगर मैं बिल्स रिसीवेबल की बात करूं, बिल्स रिसीवेबल जब मैं साल को स्टार्ट कर रहा था उस समय मेरे बिल रिसीवेबल कितने थे? 2000 थे और जब मैंने साल को एंड कर दिया उस समय मेरे बिल्स रिसीवेबल कितने थे? मेरे बिल्स रिसीवेबल 4,000 रुपए थे। ठीक है, मतलब मुझे बिल रिसीवेबल के फॉर्म में कितना रुपए लेना था? 4,000 रुपए लेना था जब मैंने ईयर को एंड करा, और जब मैं ईयर को स्टार्ट कर रहा था उस समय 2,000 रुपए मुझे बिल्स रिसीवेबल के नाम पर लेने थे। अब यहां पर ध्यान से देखना, मेरा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो यहां पे मेरा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हो गया मेरा 12,000 रुपए। बोलो हाँ। ठीक है, और जब मैंने साल को एंड करा, जिस दिन को मैंने साल एंड करा उस समय मेरा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया? मेरा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हो गया 24,000। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई वांदा, कुछ नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओपनिंग में कितना था? 12,000, क्लोजिंग में कितना था? 24,000। मुझे इसका एवरेज निकालना है। कैसे निकाल देंगे एवरेज? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस कर दूंगा मैं इसको किससे? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना था मेरा? 12,000 रुपए था। ठीक है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 12,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कितना है? 24,000 का है। तो अगर मुझे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं 12 प्लस
24, ठीक है, 12,000 प्लस 24,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 36,000 डिवाइडेड बाय 2, 36,000 डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा और ये हो जाएगा कितना 18,000, ये हो जाएगा कितना 18,000। ये तो अपन ने ऐसे ही क्वेश्चन मन से बना लिया केवल ये समझने के लिए कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बहुत ही सिंपल है निकालना। हाँ, एक और चीज है यहां पर, चलो वो मैं आपको क्वेश्चंस में भी बताऊंगा लेकिन अभी भी बता देता हूं। अगर मान लो साल के स्टार्टिंग में जो हमें डेटर्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल है वो हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बन जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा टंग ट्विस्ट हो रही है, रिसीवेबल, ठीक है, होता है, ठीक है। फिर इसके बाद साल के एंड में जो हमारा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है ये क्या क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बन जाएगा, ठीक है। अब मान के चलते हैं किसी साल में हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया ही ना हो, ठीक है। मान लो किसी साल में हमको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया ही ना हो, तो उस केस में कैसे आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट करोगे, ये इंपॉर्टेंट नोट बनाकर लिख लो, ये इंपॉर्टेंट नोट बनाकर लिख लो क्योंकि डाउट पैदा हो जाता है, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल तुम्हें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया ही नहीं है, मतलब ओपनिंग डेटर नहीं दिया और तुम्हें ओपनिंग बिल रिसीवेबल भी नहीं दिया। तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हारे सामने केवल और केवल क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल है। अब कैसे एवरेज निकालोगे भाई, अब तो प्रॉब्लम फंस गए। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, इन एब्सेंस ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल विल बी ट्रीटेड एज closing trade receivable will be treated as उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, हम उसको बोल देंगे कि भाई वही हमारा क्या है, वही हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है। ये बिल्कुल वैसे ही है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, क्लियर है। तो यहां पर अगर क्वेश्चन में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट बनाकर लिख लेना, और अगर ये पॉइंट अभी नहीं समझ में आया है तो भी इसको लिखो। अभी जैसे ही अपन फर्दर क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। ओके, तो यहां पर ये नोट बनाकर लिख लो, और इसके बाद ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं डेटर्स और बिल रिसीवेबल को ऐड करके ट्रेड रिसीवेबल बनाते हैं। ओपनिंग दिया हो, क्लोजिंग दिया हो, तो हमें क्या करना है, हमें डेटर्स और बिल रिसीवेबल को मिला देना है, तो ये बनता है ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। और ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चन। सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में अपन देख लेते हैं एक बार। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर, कितनी दी हुई है, हमको दी हुई है 1,20,000 रुपए, ठीक है। हमने जो उधार में सामान बेचा है वो कितने का बेचा है, 1,20,000 रुपए। और इसके बाद जो हमारे डेटर्स हैं और जो हमारे बिल रिसीवेबल है उसका केवल हमको सिंगल अमाउंट दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग अमाउंट और क्लोजिंग अमाउंट नहीं दिया है। तो हमें यहां पर क्या मानना पड़ेगा, हमें यहां पर इसी अमाउंट का टोटल करके, इस अमाउंट को जब हम टोटल करेंगे, मतलब डेटर और बिल रिसीवेबल को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। और इसी सिंगल अमाउंट को आपको क्या मान लेना है, यही हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है। अब कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो एक बार अपन इसका पहले फॉर्मूला लिखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारा हो जाता है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब देखो
अब देखो यहां पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो है कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहां पर क्या आपको ओपनिंग दिया हुआ है, नहीं, यहां पर आपको केवल क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग, आपको केवल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है। पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल जो है उसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू, ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल। क्या क्या, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। क्लियर है? तो यहां पर डेटर्स कितने हैं, 12,000 के हैं, डेटर्स कितने के हैं, 12,000 के हैं, और बिल रिसीवेबल कितने का है, 8,000 का है। मतलब टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया ये 20,000, ठीक है। तो टोटल ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया, 20,000 हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखना, अगर तुम्हें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया होता ऐसा, ठीक है, अगर तुम्हें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया होता, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया होता, तो अपन इन दोनों को ऐड करते, डिवाइड बाय 2 कर देते, ठीक है। मतलब हम यहां पर क्या कर रहे होते, हम यहां पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को कैलकुलेट कर रहे होते। लेकिन क्या तुम्हें दो अमाउंट दिए हुए हैं, क्या तुम्हें अलग ओपनिंग और अलग क्लोजिंग दिया हुआ है, नहीं, अपन को केवल एक ही सिंगल अमाउंट दिया हुआ है। तो उस केस में आप डायरेक्टली बोल देना कि यही हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है, यही हमारा क्या है, यही हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, आर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल विल बी इक्वल टू, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल विल बी इक्वल टू 20,000 ओनली, ठीक है। अब इसके बाद आप जो है फॉर्मूला तो लिख ही चुके हो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आप लिख चुके हो, तो फॉर्मूला आपको दोबारा नहीं लिखना है। अब आपको डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट कर देना है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू क्या था, नेट क्रेडिट सेल है ना। तो क्रेडिट सेल्स तो अपनी कितनी है, क्रेडिट सेल्स अपनी 1,20,000 है, और इन दोनों को ऐड करा तो 20,000 आया, जो कि हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है। 120 डिवाइडेड बाय 20,000, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 20,000, तो हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा, 6 टाइम्स आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां पर आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। यार देखो, हंसना नहीं है, जो मेरी टंग ट्विस्ट हो रही है, ठीक है, आपकी भी होगी, इतनी बार बोल के देखो एक बार, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और ये रहा इसका सॉल्यूशन, और ये भी लिख लेना, ठीक है। और जो अपन ने अभी पहले नोट्स देखे वो भी आप कॉपी करना, ठीक है। तो जल्दी से पॉज करके इसको कॉपी करो। मिलते हैं फर्दर क्वेश्चंस में, तब तक पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ओके।